जानते हैं, पिछले करीब 1.5 साल से एक FIR हुई थी। 1.5 साल पहले हम एक FIR कर रहे थे हैदराबाद यूथ करेज HYC के प्रेसिडेंट और उनके जो पार्टनर थे उन दोनों के ऊपर चीटिंग केस बुक हुआ था। ये लोग फ़लस्तीन के नाम पे जो है क्राउड फंडिंग कर रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए। FIR होने के बाद में पुलिस वाले इनके अकाउंट्स चेक करे और देखे गए 4 अकाउंट्स में करीब अब 5 करोड़ रुपीस इनके अकाउंट में थे। हमारे एक कंप्लेन में एक FIR हुई, उसके बाद एक अकाउंट फ्रीज हुआ, फिर और 3 अकाउंट्स में हैज़ देख कर टोटल 4 अकाउंट्स फ्रीज हुए थे। ये वो ईमानदार तौर पे ईमानदारी से एक पुलिस ऑफिसर करे थे। उसके बाद वो केस सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम CCS को ट्रांसफ़र हुआ था। इसके बाद वो लोग जो है एक टीम ऑफ लॉयर को रख के हाई कोर्ट अप्रोच हुए थे अकाउंट डिफ्रीज कराने के लिए। उनको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली थी। फिर डायरेक्शन मिला के ट्रायल कोर्ट जाइए, ट्रायल कोर्ट गए, वहाँ भी हम फाइट करें। ट्रायल कोर्ट में भी उनको कोई जो है रिलीफ नहीं मिली, अकाउंट फ्रीज हो गई थी। फिर वापस हाई कोर्ट में भी वो रिट पिटीशन बंद कर दी, कोई भी किस्म की रिलीफ नहीं मिली। जब से FIR हुआ, जब से लेके अभी तक पिछले 1.5 साल से वो अकाउंट सारे फ्रीज थे। 5 करोड़ के ऊपर इसमें पैसे थे। अब 1.5 साल के बाद में पुलिस लास्ट मंथ लैक ऑफ एविडेंस के तौर पर फाइनल रिपोर्ट दी। वो इन टाइम हम चैलेंज करें, अभी तक वो पेंडिंग है पिटिशन ट्रायल कोर्ट। पेंडिंग दिस पिटिशन, पेंडिंग दिस केस, हमको भी मालूम पड़ा कि उनके बैंक अकाउंट्स डीफ्रीज हो चुके हैं और वो लोग पैसे विड्रॉ कर रहे हैं और स्टार्ट हो गया पैसे विड्रॉ करना। अब जितना मैं फ़ाइट कर सकता था, जितना मैं करा एज ए लॉयर, क़ानून के दायरे में रह के कोर्ट में मैं काम करा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जुडिशल सिस्टम, जुडिशरी का, एक्चुअली कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जो कि हमारे हक़ में पहले फ़ैसला दिए थे। अब पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन ऐसी आई कि विदाउट कंसिडरिंग डिटेल्स, जो हालात थे उस टाइम पे गाज़ा में, उसको कंसिडर नहीं करे वो लोग। और ये जो हंड्रेड्स ऑफ लोग डोनेशन करे, इन लोगों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करके बहुत लूक वार्म तौर पे काम करके जो है लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट डाल के जो है ये सब देखिए लोग जो इन्वेस्टिगेशन लगा रहे हैं हाँ, आप और आपकी कुछ टीम बता रहे जी नहीं, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो करी बहुत लुक वार्म था मेरे हिसाब से। और 1.5 साल के बाद में उन्होंने ये चार्जशीट फाइल करे, मतलब रिपोर्ट डाले, फाइनल रिपोर्ट के लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट बना के डाले हैं। ये तो फॉर श्योर है। मेरे को ये मालूम पड़ा अकाउंट्स डीफ्रीज हो गए। अगर फ्रीज अभी भी है जो बोल रहे हैं लोग, तो ठीक है, पुलिस का काम है ना आगे आके बोलना। वो लोग कुछ रिपोर्ट पे ये नहीं डाले, सिर्फ लैक ऑफ एविडेंस बोल के डाले ना, प्रेस रिलीज करें। टोटल ये 5 करोड़ का जो आप बता रहे हैं, जी, इसके अलावा टोटल इनको कितना चंदा आया था, ऐसा कुछ रिपोर्ट अपने पास है? ये पुलिस का काम है। देखिए पूरे डिटेल इन्वेस्टिगेशन का ना, ये तो सिर्फ बैंक अकाउंट्स में थे, फिर कैश तो अनअकाउंटेबल है। और देखिए मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है इनसे। मैं एज अ लॉयर काम कर रहा था और ऑनेस्टली आई एम टेलिंग अगेन, मैं बहुत क्लियरली बोल दूँ, मेरे को इतना नहीं है कि मीडिया में आऊँ, एड्रेस करूँ बार बार, मेरे को नहीं पसंद। बट ये केस ऐसा था कि सोशल मीडिया पे ही हुआ, ये प्लेटफॉर्म पे ये जो स्कैम हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही हुआ। सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये जो है ना बढ़ता गया और लोगों के जो है ना प्रॉब्लम्स में आते गए। तो इसीलिए मैं मजबूरन आप लोगों के ज़रिए एक एड्रेस करना पड़ा मेरे को। और अभी भी मैं जो एड्रेस कर रहा हूँ, ये स्कैम ऐसा है, केस ऐसा है कि भाई सोशल मीडिया पे ही हर चीज़ चली इसकी। यही रीज़न था कि मेरे को पहले भी मैं मीडिया में एड्रेस किया था 1-2 बार, और अब एड्रेस करना पड़ा मेरे को, और एल्स आई वुड नेवर डू दिस। और ठीक है, और मेरा इनसे पर्सनल कुछ भी नहीं, इनके ऊपर और भी केसेस चल रहे थे, कुछ 27-28 केसेस थे जो कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ विड्रॉ हुए। स्टिल अभी कुछ 14-15 केसेस पेंडिंग है लोगों के ऊपर, वो अलग है। लेकिन मेरा उनसे कंसर्न है, एज अ लॉयर आई वाज वर्किंग ऑन दिस केस। इनको कोर्ट से तो कुछ रिलीफ नहीं मिली, अब पुलिस यहाँ पे ऐसा ये करी है। प्रेजेंटली अब आपको क्या, आपका मोटिव क्या है? मेरा मोटिव कुछ नहीं, हम जो केस था उसमें हम फाइट कर रहे थे। अब लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट को हम चैलेंज करें, हम वो कंटिन्यू करेंगे जी। बट हमारा ये था कि पुलिस बहुत ही लोगों तरफ पे काम करे यहाँ पे जी। वो अकाउंट सीज होने के बाद आपसे भी बोलते रहो, अप्रोच होने की बहुत कोशिश करे, बोल के चल रहा था ऐसा, क्या या कितनी सच्चाई है इसमें? ठीक है, वो तो होते रहते चीज़ें। ये देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम पब्लिक लाइफ में काम कर रहे हैं, हमारा ऑफिस खुला है, हर किसी के लिए लोग आते हैं, हर कोई अप्रोच होता है। नहीं, आवाम को भी मालूम है, काफी लोग को मालूम है ये पैसा फलस्तीन का था, ये चंदा करके मंगाए। कुछ लोग बोलते थे आपको स्क्रीनशॉट भी भेजिए, अमाउंट डाले तो भेजिए, हम भी इतनी मदद करने के बाद क्या पुलिस को ये नहीं दिख रहा था कि ये प्रूफ? वही मैं चाहूँगा कि आप लोग पुलिस से सवाल करें कि जो है ऐसा कैसा लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट डाले आप लोग, जो पैसे आए इनके पास कहाँ से आए, इस पर इंक्वायरी होना जी। अनअकाउंटेड फंड्स है। हैं। जब जी इतने बड़े स्कैम सुन के MLA बनते नहीं बनते वो तो पता नहीं सर, आने वाला वक्त बताता। अगर गलती से MLA बन गए जी
तो क्या होगा डेमोक्रेसी का? अच्छा है ना, आई विश देम ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है। पब्लिक के हाथ में, आप लोग के सामने सब आएगा, कितना उन्होंने कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते ये मालूम पड़ेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, स्कैम्स बढ़ेंगे या डेवलपमेंट बढ़ेंगे? देखिए मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मेरा उनसे पर्सनल कुछ ग्रज नहीं है, मैं आज तक उन लोगों का भी देखा नहीं, कभी उन लोगों को मैं देखा नहीं आज तक, इन पर्सन देखा भी नहीं उन लोगों को। एज अ लॉयर काम करा मैं, और ठीक है वो डेमोक्रेसी हर किसी को राइट है, वो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट उसके लिए।